Welcome back, students. So, as you all know that we had completed up to chapter 10, and today we will start chapter number 11, that is respiration. Okay. So first of all, let's know about respiration. Respiration होता क्या है भाई? So as you all know that plants जो हैं, human beings, animals, these all are living things. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. प्लांट्स क्या होते हैं भाई? प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें भी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीड करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को. कैसे करते हैं भाई? क्या होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? लेट्स सी. रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन. Means intake of oxygen, then using it for release of energy by the process of oxidation. Okay. And one more thing, eliminating the waste products. Means जो respiration का process होता है, इसमें intake भी होता है ऑक्सीजन का, रिलीज ऑफ एनर्जी भी होता है बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड ऑल्सो इट एलिमिनेट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके. सो वी कैन से दैट मेनली टू प्रोसेसेस ऑकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं भाई. फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. पहली चीज़ होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज़ वी ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग. हम इसे ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं. लेट्स सी इसमें क्या होता है. इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन. पहली चीज़ तो भाई इनटेक ऑफ एयर दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज इनहेलेशन. ओके. एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन. मीन्स inhalation or exhalation combinedly we call it as breathing. okay. तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया हमारा. देन नेक्स्ट कम टू इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज इट ऑकर्स इन द बॉडी सेल्स और प्लांट सेल्स. ओके. what will happen in this internal respiration? Let's see. In this process, the nutrients of digested food, whatever the food that is being digested, then we obtain nutrients from there, and that nutrients react with oxygen. वो nutrients क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, and this is called as oxidation. यहाँ पे एक टर्म आया था बेटा ऑक्सीडेशन का. तो ऑक्सीडेशन मीन्स होता क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स होता है रिएक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डाइजेस्टेड फूड विथ ऑक्सीजन. ओके. एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस रिएक्शन? द फूड ब्रेक्स डाउन एंड रिलीजेस एनर्जी. फूड क्या करता है भाई? ब्रेक डाउन होता है एंड इट गिव्स अस एनर्जी. सो किस तरह से होता है भाई? तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑल्सो एनर्जी. मीन्स एनर्जी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसने एलिमिनेट कर दिया. यहाँ पे क्या होता है? मीन्स हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स अस एनर्जी with elimination of waste products, carbon dioxide and water. Okay. So let's see about plants. Plants में क्या होता है? As we all know that plants are living organisms, and plants के पास कोई भी organs नहीं होती हैं for breathing. breathing के लिए plants के पास कोई organs नहीं होती हैं, but दे ऑल्सो टेक्स इन ऑक्सीजन. लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन
इन करते हैं एंड गिव्स आउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन प्लांट्स ऑल्सो. एंड हाउ इट विल ऑकर? इट ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा. ओके, अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स. लीव्स और स्टेम्स में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे पोर्स हैं. एंड स्टोमेटा अलॉन्ग विथ गॉड सेल्स एंड अदर सेल्स, गॉड सेल्स, अदर सेल्स और स्टोमेटा, इनको हम कंबाइनली बेटा हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस. वी कॉल इट एज स्टोमेटल एपरेटस. ओके. एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. जो गॉड सेल्स होती हैं बेटा, बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड लाइट, मॉइस्चर और लाइट की सप्लाई की वजह से गॉड सेल्स में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है. दैट रिजल्ट्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके. एंड ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, इसी की वजह से जो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है दैट विल ऑकर. नेक्स्ट थिंग, जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है भाई प्लांट्स में, इट इज़ मच स्लोअर देन इन एनिमल्स. ये बहुत ही स्लो होता है एनिमल्स की कंपैरिजन में. एंड व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? सम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एस्पिरेशन इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. कुछ एनर्जी तो भाई ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट. बाकी की एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है. इन प्लांट्स, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स, मेनली प्लांट्स में होता क्या है, जो ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, इट टेक्स प्लेस इन 2 ways. First one is root respiration and second one is photosynthesis and respiration. And we will discuss about these two in our next class. Okay, so this is all for today's class and we will meet in our next class with root respiration, photosynthesis and respiration and some other topics. So thank you for today's class.